वो साइड से आगे से अभी हम नॉमिनेशन सेंटर काटी पे थे। अभी तुरंत ये नॉमिनेशन सेंटर से बाहर निकले हैं और बहुत ही जोर शोर से इनका नारा चल रहा था। सीधे आइए इनसे बात करते हैं, आखिरकार इन्होंने किस बस से नॉमिनेशन करवाया है अपना और इनका क्या उद्देश्य है, कहाँ से। अच्छा सर, आप बताइएगा किस पद से आप नॉमिनेशन करवाए हैं? दादर कोलुआ पंचायत से। किस पद से? मुखिया पद के लिए। आपका नाम क्या हुआ सर? राम किशोर साहनी। अच्छा, आपके पंचायत में कीजिए भैया, आपका क्या उद्देश्य है जो आप मुखिया पद के लिए? बस विकास, एकमात्र मेरा उद्देश्य है विकास, समाज में समरसता और भाईचारा स्थापित करना। पहले से क्या अभी आप नए मतलब नए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं? नहीं, 2006 से 11 तक मैं मुखिया था। मेरी पत्नी मुखिया थी और मैंने बहुत सारा काम किया महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन इत्यादि सारे काम करवाए और उन्हीं का नतीजा है कि इस बार जो है विगत 10 वर्षों में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। इसके लिए सारे लोगों का कहना हुआ कि नहीं, आप पंचायत में आए और मुखिया बनकर फिर एक बार हम लोगों के पंचायत में विकास की गंगा बहाएं। इसीलिए मैं चुनाव में मैदान में आया हूँ। अच्छा, आप लोग इनके क्या मतलब ये प्रस्तावक ये मतलब इनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा दादर पंचायत कोलुआ सपोर्ट कर रहे हैं। कितना काम किए हैं कुछ बताइएगा आप लोग? बहुत सारा। हम लोग खड़ा करा है समाज के पंचायत दादर कोलुआ जनता मिल करके। और ये हमारे पूर्व मुखिया रह चुके हैं। मतलब काम बहुत अच्छा तरीके, बहुत अच्छा। दादर कोलुआ पंचायत का पहला मुखिया है जिनके काम से प्रभावित होकर के अमेरिका बराक ओबामा बुला करके इनको सम्मानित किया। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। हम लोग सच्चा चुनेंगे, शिक्षित चुनेंगे। और कुछ आप लोग कहना चाहेंगे जो जैसे भी हमने ऐसा कैंडिडेट हमारा मुखिया इससे पहले जो रहे तो 1700 वृद्धा पेंशन पास कराए, 1250 जो है इंदिरा आवास पास कराए, सभी गरीब को मान सम्मान एक किस्म देने का काम किए और शिक्षित उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार मुखिया जी। अंगूठा छाप को नहीं लाना है बस। हम लोग का यही कहना है कि अभी जो हमारे मौजूदा मुखिया जी हैं तो वैसा अंगूठा छाप मुखिया हम लोग को नहीं चाहिए। शिक्षित चाहिए, सुयोग्य चाहिए, काम करने वाला मुखिया चाहिए जो जनता के बीच रहे। के प्रत्याशी हैं पंकज चौधरी ना, ये हमारे बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छा सर, अभी आपके क्षेत्र में हम जो गए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग के, तो वहाँ पे बाढ़ का कुछ ज़्यादा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बाढ़ की विभीषिका तो हम लोग हर साल झेलते हैं, वो मेरे लिए टफ टास्क है। लेकिन मैं बाढ़ झेला हूँ। 2007 का बाढ़ भयंकर बाढ़ थी। उस बाढ़ में मैंने तमाम जगह रात भर जा करके लोगों की सेवा किया। गाइड बांध को दादर में मैंने रात में बंधवाया और बंधवा करके गांव को भी बचाया और बाढ़ राहत कार्य भी समान रूप से हमने सारे पंचायत में वितरण किया। हर जगह जा करके हमने लोगों के दुख दर्द में शामिल होने का काम किया। अच्छा, आपका सर नया उद्देश्य क्या है? कुछ नया उद्देश्य तो फिलहाल कुछ नहीं है। अब ये है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। शिक्षा, हाँ, शिक्षा और स्वावलंबन बनाना है। चूँकि हम लोग खुद शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो शिक्षा की तरफ स्वाभाविक है ज़्यादा ध्यान देंगे। इससे पहले जो लोग मुखिया थे बिल्कुल निरक्षर थे, तो शिक्षा से तो उनको मतलब था। हमारा पंचायत आगे विकास करेगा। क्या बोल रहे हैं? शिक्षित हमारा मुखिया होगा, आगे में विकास होगा। मतलब पूरा कहीं से आपका शिक्षित मतलब शिक्षा, हाँ, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। मतलब आपके समाज में महिला हाँ, शिक्षा की कमी है और मैं मानता हूँ कि महिला अगर शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित बनेगा और जब पूरा परिवार शिक्षित होगा तो गांव का विकास होगा, समाज का विकास होगा और देश का भी विकास होगा। मुखिया पद से दादर कोलुआ पंचायत के लिए क्या लगता है कितना समर्थन मिलेगा? भरपूर समर्थन मिल रहा जीत रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। विकास मुद्दा है। विकास पिछले 10 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ, सारा विकास ठप पड़ गया। रोड रास्ता का जर्जर हालत है, गरीबों को पेंशन नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं, आवास नहीं, और ये बाढ़ राहत में भी बहुत कटौती की गई है और सारे लोगों को ये क्या बोलते हैं, राशन कार्ड भी नहीं है, जिसके कारण शिक्षा का अभाव है। हाँ, ये सब मुद्दा है हमारा।
जी जी। क्या लगता है इस बार बदलाव के लहर में कितनी मजबूती से जनता आपके साथ है? पूरी मजबूती के साथ जनता मेरे साथ है और मैं चुनाव जीतूंगा। जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और जनता के अपार समर्थन है और उन्हीं के कारण हम चुनाव मैदान में आए। हम 2006 से 11 तक मुखिया रहे हैं, जो मेरा स्वर्णिम काल कहा जाता है। सारे लोगों का कहना है कि पंचायती राज जब से शुरू हुआ उस समय से लेके 2006 से 2011 दादर कुलवा पंचायत के लिए स्वर्णिम काल था। वैसा काल अब इन लोगों के समय में नहीं आया, इसलिए उन्होंने मुझे दोबारा चुनाव में आने का न्योता दिया और मैं क्या कुछ करने की इच्छा रखते हैं? मैं विकास के लिए विकास करूंगा, महिला सशक्तिकरण पर काम करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा। इन्हीं मुद्दा के साथ मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। ऐसा इलाका आपके पंचायत का है जो बाढ़ प्रभावित रहता है? जी 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 जी। बाढ़ प्रभावित तो मैंने समझिए तो मेरा सारा पंचायत ही है पूरा। हर साल, पिछले साल भी बाढ़ आई और बाढ़ की विभीषिका को लोगों ने झेला, अभाव में रहा। निवर्तमान मुखिया द्वारा कोई बाढ़ राहत कार्य सही ढंग से नहीं किया गया। लोगों को क्या बोलते हैं कि ये प्लास्टिक पन्नी का अभाव था, चारा का अभाव था, पानी का अभाव था। हमने देखा पिछले साल और इस साल भी, हालांकि इस साल में थोड़ी बहुत कम बाढ़ थी पिछले साल के अपेक्षा, लेकिन बाढ़ में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है मेरे पंचायत में। तो उन सब पहलुओं पर हम काम करेंगे और इसी मुद्दा के साथ हम चुनाव मैदान में आए हैं। क्या परिचय हो गया आपको? मेरा नाम राम किशोर साहनी हुआ, दादर टोले विजय छपरा मेरा घर हुआ, दादर पंचायत के।